आज बात करेंगे हम ब्रेक्स के बारे में। लाइफ में ब्रेक्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, कितने बड़े लेने चाहिए तो क्या नुकसान होता है उनसे, क्या फ़ायदे होते हैं उनसे, और मैं ये सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। पिछले 2-3 वीडियो जो भी आपने सीरीज़ देखी होगी उसमें पता चला होगा मेरे बारे में काफ़ी कुछ आपको, और इतने समय से क्या सब चल रहा था। तो चलिए चलते हैं थोड़ा बाहर और फिर आपसे बात करते हैं। तो गाड़ी साफ कर ली है और आ चुका हूँ ध्रुव के साथ मैं यहाँ पे, और साफ कर लिए। ध्रुव ने भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो वीडियो का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपनी लाइफ में ब्रेक्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, और लेने चाहिए तो वो कितने बड़े हों कितने छोटे हों, और क्या अपने आप को आप बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं वो ब्रेक्स लेके, क्या आप मतलब आपको बहुत ज़्यादा आराम की आदत तो नहीं हो गई है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते रहते हैं, कई बार मंथ्स भी हो जाते हैं, ईयर्स भी हो जाते हैं। तो वो एक्चुअल में या तो कोई मेंटल डिसऑर्डर है आपका, या कुछ तो आपको परेशानी है अंदर से, स्ट्रेस एंजाइटी कुछ तो हो रहा है आपको, या हो सकता है आप डिप्रेशन में भी हो। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ बहुत लंबे समय तक होती रहती हैं, ध्रुव भी अपनी कुछ चीज़ें ज्वाइन करता रहेगा, क्योंकि हम लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं। इसके अलग एक्सपीरियंस है, मेरे अलग हैं, और आपके अलग ही होंगे एक्सपीरियंस। तो हम अपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ बता सकते हैं एक दूसरे को। तो मैं बस यही चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कुछ लोगों को नॉलेज मिले, जैसे कि पिछले मेरे 2-3 वीडियो भी इसी तरीके से आए होंगे कि मतलब आप कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक्स से तेरे लाइफ में तू क्या समझता है, मतलब ब्रेक्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्या है एक छोटा सा कुछ? नहीं, लेना तो जरूर चाहिए ब्रेक्स। एक्चुअली ब्रेक लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, टू लेट योर सेल्फ फ्री। हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, इतनी सारी चीज़ों की टेंशन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर, जो चीज़ें शायद हम लोगों को नहीं सोचनी चाहिए उतनी ज़्यादा, वो उसको उन चीज़ों को भी हम लोग इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, और फिर उसके बाद वही सारी थॉट्स, वही सारी नेगेटिविटी फिर हमारे शरीर में फैलती है, और फिर हम लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये काफ़ी सारे। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी है एंजाइटी से मेंटल डिसऑर्डर, और वो आपके बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा सीधे। सांस आना भारी हो जाएगी, और सी बहुत प्रॉब्लम होने लगेंगी, डाइजेशन बिगड़ेगा, कुछ भी मेंटल डिसऑर्डर होगा डाइजेशन बिगड़ेगा, ठीक है, और ब्लड फ्लो खराब होगा, और फेस पे अलग अलग तरीके से बीमारियां हो सकती हैं, रैशेस हो सकते हैं बॉडी पे, और बहुत सी अलग अलग, मतलब कई बार आपको जो है नींद ज्यादा आएगी, कई बार आएगी ही नहीं, इंसोम्निया जैसी चीजें भी हो जाती हैं। कई बार आपको बहुत ज्यादा फिजिकली कुछ करने का मन करेगा, जैसे कि आप जिम जाएं या फिर दौड़ें भागें, लेकिन वो करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत, जो मेरे साथ हुआ, मेरे को ये सब चीज़ें करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, मैं कमरे में पड़ा रहता था, और बिल्कुल घर से बाहर निकलना, बस वो एक स्टेप लेना था मुझे बाहर जिम जाने के लिए, या जॉगिंग पे जाने के लिए, या बाहर मतलब लोगों से मिलने के लिए, 1 स्टेप चाहिए था बस। वो 1 स्टेप लेने में बहुत हिम्मत, बहुत
मतलब ऊर्जा जुटानी पड़ती थी अपनी पूरी बॉडी की, और बहुत मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता था। लेकिन उसको जाने के बाद में काफ़ी बेटर हो जाती चीज़ें। मैं तो यही कहूँगा, बाहर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलिए। अभी कोरोना जैसी कोई चीज़ें अब है नहीं, उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं कही जा सकती थी, बट अभी ये चीज़ें कह सकते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलिए, बहुत ज़्यादा नेटवर्क लोगों से रखिए। अच्छे भी होंगे लोग, बुरे भी होंगे। बुरे ज़्यादातर, दुनिया तो अब अच्छी नहीं बची है, लेकिन आपको बहुत मतलब इसमें आप फिल्टर ना लगाइए तो बेटर रहेगा। सबसे मिलिए हर तरीके से, फिर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लोगों से मिलना जुलना, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए। और क्या इसमें मतलब ऐड कर सकते हैं हम? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ब्रेक हमेशा उस टाइम पे लेना चाहिए जब आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बिकॉज उससे पहले आपको अपने माइंड से, अपने बॉडी से, लाइक फिजिकली एज वेल एज मेंटली, यू शुड बी फ्री। उसके बाद ही आप वो सारे पॉसिबल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद ही आप वो सारे पॉसिबल चीज़ें अपने दिमाग में नोट डाउन कर सकते हैं कि इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो एक स्पेसिफिक चीज़ करने के लिए। सही बात है। और उसके लिए आपका दिमाग खाली होना ज़रूरी है। किसी भी बड़ी चीज के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो तो वो प्रिपरेशन में ही आ जाएगा। एक ब्रेक लेना, वो ब्रेक कितना बड़ा हो सकता है? इट कैन बी ऑफ 1 day or 2 day डिपेंडिंग ऑन द थिंग यू आर वर्किंग ऑन। अगर वो एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ का लाइक मोमेंट ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है, अगर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, देन इट कैन बी इवन ऑफ 1 month। देख, कई बार क्या होता है कि हम ना कुछ करने से पहले बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं, ठीक है, तो हम ऑलरेडी ब्रेक्स लेने लगते हैं खुद को बेवकूफ बनाने के लिए, खुद को थोड़ा टाइम देने के लिए। वो चीज मुझे तो लगता है बिल्कुल सही है, वो चीज गलत नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए कई बार। लेकिन क्या होता है कि ब्रेक्स हमारे बहुत ज्यादा बड़े होने लगते हैं, ठीक है, कई बार वो 1 हफ्ते, मंथ्स में चले जा रहे हैं, फिर समझिए कि कुछ गड़बड़ है। देखो, 1 month का ब्रेक लेना इज नॉट अ बिग डील, कुछ गलत नहीं है इसमें। 1 महीने का भी आप ब्रेक ले सकते हो। बहुत लंबे किसी काम से आ रहे हो, बहुत लंबी किसी ट्रिप से आ रहे हो, बहुत आपने कुछ मतलब कोई बड़े प्रोजेक्ट पे एकदम से काम कर लिया, तो आप 1 महीने का गैप ले सकते हो। लेकिन उसके बाद में आपको ये चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही है कि मैं यार ब्रेक से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो भाई कोशिश करो। आपके साथ बड़ा ही अजीब कुछ हो सकता है, आप एकदम से इंट्रोवर्ट हो जाओगे। कितने भी एक्सट्रोवर्ट इंसान रहे हो, वो सब मैटर नहीं करता। तो इंट्रोवर्ट मत रहो। लोग इंट्रोवर्ट रहने में बड़ा ही प्राउड फील करते हैं आजकल। इंट्रोवर्ट होना कोई अच्छी बात नहीं है। एक्सट्रोवर्ट रहो। एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को परेशान करो, दूसरे लोगों से मजे लो। एक्सट्रोवर्ट ज़्यादातर यही करते हैं, वो भी नहीं करना है। लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है, और ग्रो करिए। लोगों को साथ में लेकर चलिए, साथ में ग्रो करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स, जो भी आपका वेल विशर्स हैं उनको। और किसी को हेट मत दीजिए, चाहे कोई यूट्यूब पे हो, कमेंट्स में हो। यार बहुत ज्यादा ये सब आजकल फैल रखा है, आजकल बहुत चल रहा है। इंस्टाग्राम तो भाई साहब, मतलब इंस्टाग्राम पे मतलब लोगों को जबरदस्ती विक्टिम बना दिया जाता है। मतलब कोई कुछ भी डिसेबल है या कुछ भी, अब कोई कुछ नहीं देख रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए सब उस पर कमेंट्स और ये सब चल रहा है, बहुत गलत है। देखो यार, इंस्टाग्राम पे कमेंट मैं भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा उनके लिए सोच के करिए कि उनको क्या फील होगा। उनके घर वाले अगर उस मैसेज को देखेंगे तो क्या फील होगा, उस कमेंट को देखेंगे तो वो सब चीज़ें देखिए। और किसी के भी पर्सनल मैसेज में भी अगर आप डीएम में जाते हैं तो सोच समझ के कुछ भी भेजिए या करिए, क्योंकि देखो यार, कुछ चीज़ें लोगों को लग जाती हैं और तुम्हें नहीं पता कि पीछे इंसान उसको कितना सीरियसली ले गया है और उसको कैसे अफेक्ट कर रही हैं वो चीज़ें। तो हेट मत फैलाओ यार। अपने आसपास के जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको साथ लेके चलो, और लोगों को मत तोड़ो, लोगों से मत खेलो। और बहुत बहुत हिम्मत लगती है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में। देखो, एक ज़रा सी तीली छुआ के आग लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन ठीक है, जब उसको बुझाना होता है ना, तो फिर पूरा शहर भी कम पड़ जाता है कई बार, ठीक है, आग बढ़ती है तो लाइटली लो। बिल्कुल मैं ये ज़रूर कहूँगा, लाइक जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप अपने लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हो, तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि एक बार अगर वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो गई, तो फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसका एक ना एक कोई पार्ट आपके पास हमेशा, मतलब उस स्पेसिफिक मेमोरी का या फिर उस इंसिडेंट का कोई एक ऐसा पार्ट आपके दिमाग में हमेशा वो रहेगा। और फिर अगर उसका एक आपको हल्का सा भी वर्स याद आ गया, तो वो सारी चीज़ें वो फिर से जो है एकदम से ग्रो बैक कर जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरी लाइफ में भी एकदम से, मतलब मेरे कुछ ऐसे काम है जो मुझे करने में बहुत मजा आता है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ भी कहीं इंजॉय कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बीच में वो कुछ भी अगर याद आ जाता है, सांस रुक जाती है एकदम से, अलग ही मेंटली, मतलब मैं किसी और वे में चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ, सब सुन्न हो जाता है एकदम से। और वो बहुत ही मुश्किल होता है उस चीज़ से कम बैक करना। कितने भी महीने बीत गए हों, कितने भी साल बीत गए हों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, उनसे
कभी शायद मूव ऑन नहीं हो सकते। देखो मूव ऑन होना बहुत ही अच्छी बात है अगर आप मूव ऑन हो जाते हो चीज़ों से, लेकिन गलत चीज़ों के लिए मूव ऑन मत हो, दूसरों को परेशान मत करो। और ठीक है, लाइफ में चीज़ों को लाइटली लेना सीखो। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ वो हो नहीं गया हूँ जो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरे वीडियो देखने से एक आध लोग की भी कुछ भी प्रॉब्लम थोड़ी भी सॉल्व हो रही है या कुछ भी उनको कम यहाँ पे कुछ भी फील करना पड़ रहा है इस तरीके का, तो वो बेटर होगा। तो लाइटली लो, घर है, मकान है, सेहत है, गाड़ी और बंगला फलाना ढिमाका सब धीमे धीमे अचीव हो जाएगा, ठीक है। और सब पे धीमे धीमे काम करो, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और हड़बड़ा के सब खराब हो जाता है। और चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं भाई होने दो। अगर तुमको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस नहीं है ना उस टाइम पे, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब किसी भी मामले में हो रही हैं, होने दो। जो होगा देखा जाएगा। ये मूल मंत्र है भाई जो मैं सीखा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चाहे किसी भी चीज में हो रहा हो, कैरियर में हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप अपना बेस्ट दो हर चीज में, अपनी सेहत दो, अपना काम करो, जो होगा देखा जाएगा। सही बात है। बस ये चीज रखनी चाहिए। और इन्हीं सब बातों से बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। छोटा सा एक्सपीरियंस हम लोगों ने अपने अपने बांटे, हो सकता है ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा लग रहा है, आपको कुछ नहीं, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है अभी आपके लाइफ में वो टफ टाइम नहीं आया है, ठीक है। तो आपको सब कुछ मजाक ही लगेगा, कोई बात नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में वो टफ टाइम कभी ना आए, बहुत अच्छी बात है। खुशी से ज़िंदगी जियो, बहुत मैं आपको विश करूँगा। हैव अ गुड लाइफ और हैव अ गुड डे जब आप ये वीडियो देख रहे हो। और शेयर करना है, अगर आपको किसी ज़रूरतमंद के साथ हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। कोई भी जो इन सब चीज़ों से इस समय जूझ रहा है, आपके आस ही पास हो सकता है, वो थोड़ा सा कम बोल रहा है या कुछ भी है, शाय है, आजकल इंट्रोवर्ट हो गया, पहले एक्सट्रोवर्ट हुआ करता था, या जो भी उसके साथ कुछ भी हुआ आपको पता हो इस तरीके कोई भी इंसान, प्लीज़ उसके साथ शेयर करिए, हो सकता है उसकी कुछ हेल्प हो जाए। तो इसी तरीके से वीडियो है, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन याद आई है। हाँ। जो भी आपके आसपास है, आप उनको ये वीडियो तब शेयर करेंगे, वो तो चीज़ समझ में आती है कि जब वो आदमी सामने वाला दुखी हो, बट हमेशा एक चीज़ समझ के रखिएगा कि जरूरी नहीं है हर वो इंसान जो मुस्कुरा रहा है वो उस चीज को फेस नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात। एक बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं सुना था, एवरी स्माइल डू नॉट रिप्रेजेंट द जॉय, विच मीन्स कि अगर कोई आदमी खुश है, आप लोगों की जरूरी नहीं वो एंजॉय कर रहा है। अगर वो हंस रहा है तो वो खेल रहा है आपके साथ, रोज आके मस्ती मौज कर ले रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी द पर्सन हु कैन लिसन टू अदर्स। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है, जैसे सपोज मेरे पास गिन्नी है और गिन्नी के पास मैं हूँ, हम लोगों को कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ, उनके पास कोई एक ऐसा लिसनर नहीं होता है जिसको वो अपनी सारी जिन चीज़ों से गुड लिसनर टू, जिन चीज़ों से वो फेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, उनको वो किसी से कह नहीं पाते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ हेल्पर, ऑलवेज ट्राई टू बी अ लिसनर, एंड बस यही है। बाकी तो लाइफ एंजॉय करिए, बिकॉज एक ही लाइफ है। अगर आज नहीं करेंगे तो पता नहीं अगले जन्म में आपको लाइफ करने को, अगला जन्म है नहीं है, क्या है, किस क्या जीव जंतु है, क्या है नहीं है, भूत बनोगे, पिशाच, कुछ नहीं पता। मौज करो और चीजों को लाइटली लो, सबको साथ लेके चलो, डोंट हेट। और सब्सक्राइब मानो तो कर देना, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऐड कर दी हैं, इतना वीडियो काफी होगा। बस ये चीज समझ लेना कि जरूरी नहीं है जो रो धो रहा हो, कमरे में अकेला पड़ा हो, वही डिप्रेस्ड है, वही परेशान है। हंसता हुआ इंसान भी परेशान हो सकता है, वो अपनी चीजें छुपा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को जोड़ के एक बहुत अच्छा कुछ बना दिया है शायद हम लोगों ने, बहुत हेल्प कर सकता है किसी को। मन हो तो सब्सक्राइब कर देना, फिर से कह रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉरगेट सॉरो, बी हैप्पी, पीस। इन द बिगिनिंग कोई बात नहीं। in the beginning कोई बात नहीं।